नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब। उम्मीद करता हूँ सबके सब बढ़िया होंगे। तो भाई, अब मेरा थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो भाई, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका किसी ने भी सॉल्यूशन नहीं बताया अपनी वीडियोस में। सब लोग घुमा फिरा के ऐसे करके वीडियो को एंड कर देते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, फिर भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सब किसी को यही नहीं पता कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। बस सॉल्यूशन बता रहे हैं, इंसान उसमें फिर कर रहा है जुगाड़बाजी, तब जाके उसको कुछ हो रहा है। किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, कोई परेशान है अभी तक, और फिर कोई बहुत पैसा खर्च कर रहा है। तो भाई, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल सही जगह पे हो। एक ही वीडियो, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपको एक ही बार में समझा दूंगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है हमें स्ट्रीमिंग करने में। तो देखो, सबकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई, जो हमारा फोन है वो हमारे ओबीएस स्टूडियो पे हमारा स्क्रीन मिरर क्यों नहीं कर पा रहा है वायर के साथ। तो हमको वायरलेस जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। तो सबसे मेन रीजन ये है। तो इसका जो रीजन है वो रीजन क्या है। देखो, फोन होते हैं दो तरीके के। एक होता है एमएचएल फोन, एक होता है नॉन एमएचएल फोन। तो जो एमएचएल होता है उसका मतलब होता है मोबाइल हाई डेफिनेशन लिंक। उसका मतलब यह है कि वो फोन की वीडियो को आपके स्क्रीन मिरर कर लेता है, आपके फोन को वायर के थ्रू। अगर आपका नॉन एमएचएल है तो फिर नहीं हो पाएगा। और मेरा फोन नॉन एमएचएल है और डीबगिंग भी ऑन नहीं हो सकती है, तो मेरे को तो बहुत ही इम्पॉसिबल ही है। अब इम्पॉसिबल तो नहीं है, खैर मतलब इम्पॉसिबल ही मान लो उसको, क्योंकि यार देखो, 15,000 का डॉकिंग स्टेशन खरीदना पड़ेगा वेवलिंक का। फिर कैप्चर कार्ड, फिर स्प्लिटर चाहिए, फिर ये सो वो सो, बहुत सारी झंझट है। फिर उनका कनेक्शन कैसे करना है, उसके बाद भी साउंड का प्रॉब्लम आता ही आता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है। वो ये है कि आपको, देखो मैं बताता हूँ। मैं आपको जो कनेक्शन बताने वाला हूँ ये वायर्ड कनेक्शन ही होगा, लेकिन आप कितना ही सर्च मार लो, कितना ही कोशिश कर लो, सब आपको बताएंगे। आपका फोन मिरर हो भी जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। वायरलेस करेंगे वो लोग, और फिर उसमें लेटेंसी होती है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब वायर्ड का तो एक ही कनेक्शन है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपका फोन नॉन एमएचएल है और डिबगिंग ऑन नहीं हो सकती है तो, क्योंकि इसमें डिबगिंग भी नहीं चाहिए हमको। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। नॉन एमएचएल एमएचएल हो गया, तो मैंने सर्च मार लिया, मेरा फोन नॉन एमएचएल है, डिबगिंग भी मैं ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो मैं समझ गया हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं क्यों नहीं वीडियो को कर सकता। तो मैं इधर उधर की वीडियो देखूंगा ही नहीं। फिर मेरे को पता है कि भाई और तरीके सारे मेरे पहुंच से बाहर हैं, और या तो इम्पॉसिबल है, तो मैं उन चीजों को छेड़ूंगा ही नहीं। तो मैं सीधा सॉल्यूशन ढूंढूंगा कि मैं अपने फोन को ही कैसे कर सकता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन है, मैंने ढूंढ लिया है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए। एसेसरीज की बात करते हैं तो एक ब्लूटूथ, कोई 200-250 रुपए की भी हो तो भी काम चल जाएगा। बस आपका फोन कनेक्ट होना चाहिए इससे। उसके बाद जो हमें दूसरी चीज चाहिएगी वो चाहिएगी एक टाटा केबल, जो एक तरफ से टाइप सी होगी, एक तरफ से टाइप ए होगी। ये आपके चार्जर के साथ आपको जरूर मिली होगी। तो टाइप ए की तरफ से तो आपको लैपटॉप में लगा देना है, टाइप सी की तरफ से आपको अपने फोन में लगाना है। लेकिन अभी बाद में लगाऊंगा, समझाऊंगा धीरे धीरे कि क्यों। तो जब हमारी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें एसेसरीज भी पता चल गई, हमें क्या चाहिए। कोई कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई। सिंपल सा एक ब्लूटूथ डिवाइस, एक टाइप ए टू टाइप सी केबल, बस दो चीज। आपके कम से कम 15-20 हजार रुपए यहाँ पर बच गए। उसके बाद एक हेडफोन्स। अगर हेडफोन्स नहीं है, ईयरफोन है तो भी काम चल जाएगा, पर हेडफोन है तो अच्छी बात है। वो आपकी इच्छा है, आप क्या यूज कर रहे हो। और भाई, मैं कभी भी हेडफोन का माइक यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल माइक रखा हुआ है, 700-800 रुपए का आता है। तो ये मेरा सारा काम कर लेता है। अब देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर हेडफोन से करूंगा तो अच्छा थोड़ा ना लगूंगा, इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। तो देखो, हमारी वीडियो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि वीडियो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ, हम जरूर कर सकते हैं। वायर्ड कनेक्शन से ही हम अपना स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है ऑडियो की प्रॉब्लम। तो ऑडियो की प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इन सब चीजों को करने के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले ओबीएस स्टूडियो चाहिए। वो आपने अपने पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट कर लिया, वो डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ओबीएस हमने रख लिया, एक वो हो गया। दूसरा हमें जो ऐप डाउनलोड करना है वो है डोवान के नाम से। तो वो डोवान आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वो आपको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है और अपने पीसी में भी डाउनलोड कर लेना है। अब पीसी का इंटरफेस अलग होता है उसका, और फोन का इंटरफेस अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो जब आपने ये सब कुछ कर लिया है, तो अब हम इनको देखते हैं कि हमें कनेक्शन कैसे करना है। देखो, एसेसरीज हो गई है, हमारा फोन हमें पता चल गया नॉन एमएचएल है, डिबगिंग भी ऑन नहीं हो सकती है, और हमें वायर्ड कनेक्शन ही करना है। तो उसका भी सॉल्यूशन है भाई। कितना ही झक मार लेना, कितना ही कोशिश कर लेना, मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। यही एकमात्र इसका इलाज है। तो इसी पे ही आप ध्यान दो। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि कनेक्ट कैसे करना है। देखो, सबसे पहले जब हम अपना फोन खोलेंगे,
थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जो इसका इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है फोन में, एक तरफ लिखा हुआ है वायर, एक तरफ लिखा हुआ है वायरलेस। तो हमने अपने पीसी में भी इसको ओपन कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने अपने पीसी में इसको ओपन कर लिया, तो ये आ गया है। अब इसको क्या करना है, हमने साइन इन कर लेना है। मैंने अपना ईमेल डाल के पासवर्ड बना लिया है, तो मैंने इसको साइन इन कर लिया है। अब इसमें कुछ नहीं छेड़ना है भाई आपने। यहाँ पर जो यहाँ पर बाई लिखा हुआ है, यहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है इसका। अब हम इसकी सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं छेड़ना है, जनरल में सब कुछ ऐसे रहने देना है। iOS डिवाइस की बात नहीं हो रही है, रहने दो। एंड्रॉइड की बात हो रही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो एंड्रॉइड वर्जन जो लिखा हुआ है, आपका एंड्रॉइड वर्जन अगर 9 है या 9 से ऊपर है तो आप इस पे कर दो, नहीं तो इन पे कर दो। मेरा 9 से ऊपर है तो मैंने 9 प्लस कर दिया है। बाकी कुछ नहीं छेड़ा है। जो कंट्रोल मोड है उसमें गेम मोड है और स्टैंडर्ड मोड है, तो मैंने गेम मोड पे कर रखा है। बाकी कुछ भी नहीं छेड़ रखा है। देखो 90 FPS, मेरा फोन 90 FPS सपोर्ट करता है, मैंने 90 FPS ही डाला है। मैं इसमें 120 वगैरह कुछ छेड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ बंद है। मोबाइल जो माइक्रोफोन है उसको मैंने डिसेबल कर रखा है, नीचे भी डिसेबल कर रखा है। बस वीडियो में आ जाओ। वीडियो में भी आपको कुछ नहीं छेड़ना है। जो एंटी अलाइजिंग लिखा हुआ है इनेबल कर दोगे, सोचोगे कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। सेम है, डिसेबल रख लो चाहे इनेबल रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर रिकॉर्डिंग में आ जाओ। रिकॉर्डिंग में देखो पीसी माइक्रोफोन पे यहाँ पर मैंने अपना यूएसबी माइक्रोफोन इस पे ऐड किया हुआ है। आप कोई सा भी कर सकते हो जो आपके पास है। तो यहाँ पर पीसी का माइक मैंने 100 रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर देखो कुछ नहीं छेड़ना है, इसको यहाँ से भी सेव कर दो। बाकी हार्डवेयर शॉर्टकट एडवांस अपडेट ये सब कुछ नहीं छेड़ना हमको, तो इन सबको हटा दो, इनका हमें कोई यूज नहीं है। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने ओवीएस पे। तो इस पे मैं चल रहा हूँ फुल कैम पे दोबारा। देखो ये सब हो गया, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। वो सेटिंग मैंने आपको बता दी है। ओवीएस स्टूडियो पे देखो, जैसे मैंने ये बताया था आपको, ये ऐसा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे खोल के रखो बैकग्राउंड में। अपना फोन आपको खोल लेना है, तो उसमें आपको ऐसा ही दिखेगा कुछ। तो इस पे जैसे कनेक्ट करूंगा, अब ये ऐसा दिखाएगा मेरे को। तो इसमें लिखा हुआ है अ सिंगल ऐप और एंटायर स्क्रीन। तो आपको एंटायर स्क्रीन कर देनी है और कास्ट कर देना है। अब एंटायर स्क्रीन करके मैंने इसको कास्ट कर दिया है। तो अब ये मेरे उस पर आ जाना चाहिए। तो मैं चला जाता हूँ बीजीएमआई वाले पे, और यहाँ पर देखो मेरा फोन का डिस्प्ले आ गया। अब मैं इस पर गेम खोल लेता हूँ। ठीक है, गेम मैंने खोल ली। अब ये देखो गेम, इसकी क्वालिटी देखो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें और कलर करेक्शन कर सकते हो और अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरले वगैरह छोड़ दो, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे करना होता है, इसको छोड़ दो। अभी हम बात कर रहे हैं कि कनेक्शन के बारे में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। जो ये डो वन ऐप लिखा हुआ आ रहा है, इस पे वाटर मार्क इतना बड़ा बड़ा, इसके लिए आपको 1,000 रुपये सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा इसका, 1 साल का। तो मेरे को लगता है कि 15-20 हजार रुपये आपके खर्च हो रहे थे, तो उससे अच्छा 1,000 रुपये 1 साल के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको फ्री में भी ले सकते हैं, लेकिन फ्री में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इन डो वन वालों को मेल करना पड़ेगा, अपने सब्सक्राइबर बताने पड़ेंगे, अपना व्यूज बताने पड़ेंगे कितने आते हैं, फिर उनको बोलना पड़ेगा हम प्रमोट करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो उसके बाद वो आपको ये फ्री दे देंगे। नहीं तो आपके पास यही है कि आप 1,000 रुपये खर्च करो, इसको खरीद लो। अब मैंने ये इसीलिए नहीं खरीदा अभी तक क्योंकि मैंने स्ट्रीमिंग चालू भी नहीं करी है, मेरे को वीडियो बनाना था, मेरे को दिखाना था, तो मैंने इसलिए ये इसका जानबूझ के छोड़ रखा था। अब ये सब प्रॉब्लम हमारी जब यहाँ पर सॉल्व हो गई है, अब देखो आप कहोगे ना कि इसमें भाई लेटेंसी है क्या। देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, खुल रहा है, दोबारा कर रहा हूँ, बंद हो रहा है। मिशन पे खोला, खुल गए, कट करे, कट हो गए, प्लान खोला, खुल गया, बंद करा, बंद हो गया। मेरा ये क्या बोलते हैं इसका नाम, कैरेक्टर को अगर मैं मूव करता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है वैसे। अगर मैं कैरेक्टर को मूव कर रहा हूँ, देखो कैरेक्टर भी अच्छे से मूव कर रहा है इसका, देखो। और यहाँ से खोल रहा हूँ तो भी आ रहा है, तो बंद कर रहा हूँ तो भी हो रहा है। और मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है एक दोस्त को बुला के, और उसकी आवाज़ सुनने के लिए, अपनी आवाज़ सुनने के लिए, तो वो भी आ गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम आता है, देखो स्क्रीन मिररिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्वालिटी भी आप लोगों ने देख ली, ये डो वन भी हट जाएगा, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ हो गया। अब बात आती है कि भाई वॉल्यूम का कैसे होगा, आवाज़ का कैसे होगा, जो साउंड वगैरह आता है उसका कैसे होगा। अब जैसे मैं गेम में आ गया और मैंने किसी को बुला लिया, अगर मैं माइक खोलता हूँ तो मेरे को, मैं उससे बात कर सकता हूँ, उसके पास मेरी आवाज़ जाएगी, उसकी आवाज़ मुझे भी आएगी, लेकिन वो मेरे फिर हेडफोन्स पे नहीं आएगी, वो आएगी मेरे फ़ोन से बाहर। समझ गए बात को, क्या प्रॉब्लम आता है। हेडफोन्स पे नहीं आता है, फोन में आता है। अगर मैं माइक बंद कर दूंगा तो मेरे हेडफोन्स में आवाज आएगा, गेम का भी
और मेरे दोस्त का भी, लेकिन फिर मैं उससे बात कैसे करूंगा, तो वो मेन प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको कहा था ब्लूटूथ लेना है, कनेक्ट कर लेना है, उसको साइड में रख देना है, फिर इसको आपने साइड में रख देना है, कान पे नहीं लगाना है, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी आवाज आपके दोस्त को भी जाएगी, आपके दोस्त की आवाज आपको भी आएगी, और गेम का साउंड भी आपको आएगा। वो मैं एक छोटी सी वीडियो मैंने जो बताई है वो मैं डाल रहा हूँ। तो आवाज आ रही है क्षितिज मेरी पूरी? हेलो? हम्म। हम्म। ठीक है, तो मुझे भी तेरी आ रही है, और गेम की भी मुझे आ रही है मेरे हेडफोन्स में। और मुझे ये माइक अगर मैं हटा भी देता हूँ तो भी मेरे इस वाले माइक से आवाज चली जाएगी, क्योंकि मैंने वही सेट कर रखा है, तो उसी से आवाज जा रही होगी शायद। हेलो क्षितिज, हम्म। हम्म। प्रॉपर आ रही है आवाज मेरी? हम्म। ठीक है। अब आप लोगों ने वीडियो देख ली जो मैंने डाली, आप समझ गए होंगे कि सब कुछ ओके है। अब कोई कोई कहेगा कि भाई फिर स्ट्रीम पे आवाज कैसे जाएगी, ओबीएस पे आवाज कैसे जाएगी, जब कोई यूट्यूबर हमें वो हम जैसे यूट्यूब पे लाइव है और हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, तो उनको हम सबका साउंड कैसे जाएगा, और मैं जो बात करूंगा अपने व्यूवर्स से वो कैसे जाएगा। तो भाई उसके लिए जो ये एक्सटर्नल माइक मैंने रखा हुआ था, ये मेरी आवाज उन तक पहुंचा देगा, और यही मेरा माइक मेरे टीममेट्स के लिए भी मेरी हेल्प करेगा बात करने में। जो इसका माइक है मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, ये यूज नहीं आता है। तो सारा का सारा काम ये वाला माइक ही करता है। अगर आपके पास वो वाला होगा, हेडफोन्स होगा, आपके पास ये वाला माइक नहीं है, तो जहां मैंने अपना ये वाला माइक लगाया था, आप हेडफोन्स वाला माइक लगा सकते हो, वहां पर ऐड कर सकते हो, फिर ये वाला काम करेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई सब कुछ तो हो गया, लेकिन हमारे फोन में जैक नहीं है, हेडफोन का जैक नहीं है, माइक का भी जैक नहीं है, तो हम कैसे करें? तो भाई सिंपल सी बात है। अब जो कोई दूसरा होता है ना, वो आपको बोलता है आपको एक यूएसबी हब लेना है, ये लेना है, वो लेना है, वो सिंपल सी बात नहीं बताएगा कि भाई सीधा इसको लैपटॉप में लगा लो और माइक को भी लैपटॉप में लगा लो। वो उसको पता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो हो जाएगा, लेकिन उसको वीडियो लंबा करना है, उसको अलग वीडियो दूसरा वीडियो भी तो बनाना है कि अगर किसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था तो भाई नेक्स्ट वाला वीडियो बनाया उसमें देखना, ये करेंगे वो। तो भाई उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको अपने उस पे लैपटॉप पे ही आपको अपना माइक भी यूज, माइक का स्लॉट भी उसमें ही है, उस पर ही माइक कनेक्ट करना है, हेडफोन्स को भी अपने लैपटॉप में ही कनेक्ट करना है। अब देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक तो हम स्क्रीन मिरर भी कर पाए बिना लेटेंसी के, कलर भी अच्छा आ रहा है, कोई ब्लर नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमारा साउंड का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, हम अपने दोस्त से अपनी टीममेट से बातचीत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो मेन प्रॉब्लम आती है, अब बहुत सारी वीडियोस देखी भाई, 10-10 मिनट 20-20 मिनट की वीडियो होंगी, लेकिन किसी का सॉल्यूशन होगा ही नहीं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता पहली बात, तो वो सीधा सॉल्यूशन पे लग जाते हैं। भाई अगर फोन आपका ऐसा नहीं कर रहा है तो डॉकिंग स्टेशन ले लो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भाई है यार रास्ता, ये सिंपल रास्ता है, ना कोई खर्चा है ना कुछ का, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का खर्चा है आपका बस इसमें, इतना हो गया। अब देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा था, कैसे कैसे करना था, और बाकी जो ओबीएस स्टूडियो उसको कैसे करके सारा करना है, और वो तो मैंने बता ही दिया था आपको डो वन का। तो इसका ओबीएस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर छोड़ो चलो मैं इसमें ही आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्या करना है। तो देखो भाई मैं आपको ओबीएस का भी सारा बता देता हूँ थोड़ा बहुत, पूरा प्रॉपर वीडियो नहीं बनाऊंगा लेकिन थोड़ा बहुत इसमें बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर मैंने फुल कैम व्यू रखा हुआ है, बीजीएमआई कास्ट रखा हुआ है, ओबीएस ट्यूटोरियल रखा हुआ है। जैसे मैं बीजीएमआई कास्ट करता हूँ तो ये आता है, फुल कैम करता हूँ तो ये आता है, ओबीएस ट्यूटोरियल पे जाता हूँ तो ये आता है। ये आप कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ पर आता है प्लस का साइन, इस प्लस के साइन पे जब आप करोगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा, उस पर सीन लिखा हुआ आएगा ऐसे करके, उसको आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने ये 3 नाम दे रखे हैं, आप उसको नाम दे सकते हो। उसके बाद वो बिल्कुल ब्लैंक आएगा, ब्लैंक आने के बाद आपको इस साइड उसमें सोर्स ऐड करने होते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्लस का साइन करूंगा, तो अगर मेरे को इस पे विंडो कैप्चर करना है, जिससे जैसे आप मेरे को पूरा विंडो देखते हो, ये देख रहे हो आप विंडो, तो उसके लिए विंडो कैप्चर करूंगा। अगर मेरे को अपना फेस कैम भी दिखाना है तो मैं वीडियो कैप्चर डिवाइस पे जाके अपना फेस कैम उस पर सिलेक्ट कर लूंगा। ऑडियो इनपुट कैप्चर, जिससे मेरी आवाज आपको जाएगी, इसको मैं कनेक्ट कर लूंगा। तो ये ऐसे करके यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप ऐड करते रहते हो। और बात रही कि भाई जो मेरा साउंड आ रहा है, क्या बोलते हैं, पंखे का साउंड आ रहा है और मेरे लैपटॉप का साउंड और वो आ रहा है, बहुत अनवांटेड नॉइज पिचेस आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर 2 चीज आती है, एक डेस्कटॉप ऑडियो जिसमें आपके फोन से आपकी आवाज आती है, या लैपटॉप से जो कर रहे हैं उसकी आवाज आती है, या आपके टीममेट्स बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखता है, ये बार हिलता हुआ। और जो ऑडियो इनपुट कैप्चर है, ये जैसे हिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए ये हिल रहा है, तो इस पे हमको नॉइज कैंसिलेशन वगैरह लगाना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे 3 डॉट पे,
यहाँ पर जाएंगे फिल्टर्स पे। फिल्टर्स पे जाके देखो प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये नॉइज सेपरेशन आ गया, नॉइज गेट और कंप्रेसर, इन तीनों को हम बार बार प्लस करके ऐड कर लेंगे। अब इसमें आप देख लेना मैंने कैसे कर रखा है, गुड क्वालिटी मोर सीपीयू यूसेज, ठीक है। इसको नॉइज सेपरेशन पे रख लेना है, नॉइज गेट पे आपको ये सब करना है, ये आप मेरी वीडियो में देख लेना इस पे, और ऐसे ही सेम टू सेम उसमें कर देना। कंप्रेसर पे भी ये सब चीजें कर देना, बाकी अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इतना करोगे काम बन जाएगा। और सबसे मेन चीज देखो, नॉइज सेपरेशन ऊपर रखा हुआ है, उसके नीचे नॉइज गेट रखा हुआ है, कंप्रेसर सबसे नीचे रखा हुआ है, तो आपको भी इसी फॉर्मेट में रखना है। ऐसा नहीं है कि नॉइज गेट ऊपर कर दिया वो नीचे कर दिया, आप ऐसा करोगे तो वो ज्यादा अच्छा काम करता है। बस इतना था, इससे आपकी जो अनवांटेड नॉइज है वो सब हट जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये सब कुछ हो गया, बस इतना कुछ करना है। और बाकी जो पूरा ओबीएस का है कि कैसे कैसे करके स्ट्रीमिंग होती है, कैसे क्या करते हैं, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी है, उम्मीद करता हूँ सबको काम बन गया होगा। बस ये सब कुछ हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि सबकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अब मैं इसको एक छोटा सा आपको बोल के बता देता हूँ कि क्या क्या किया हमने। देखो, सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम हमको पता करना है, नॉन एमएचएल है या एमएचएल है, हमने कर लिया। भाई ऐसा है, डिबगिंग भी ऑन नहीं हो सकती है और वायर्ड हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आपको डोवान ऐप का 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना है। एक आपको टाइप सी टू टाइप ए केबल चाहिए, एक ब्लूटूथ चाहिए, आपके हेडफोन्स और माइक, ये सब हो गया। इसको कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। भाई इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखो ही मत, मैं सही बता रहा हूँ। लोग बहुत पागल बनाते हैं अपने व्यूज के चक्कर में, फिर कहते हैं कि उस वाली वीडियो को, वो प्रॉब्लम देखने के लिए उस वाली वीडियो को देखो, उसको फिर बताते हैं कि वो वाली वीडियो देखो, ऐसे कर करके। मैं आज सर्च मार रहा था कि भाई अपने ओबीएस पे लाइव सब्सक्राइबर कैसे ऐड करूं, तो भाई उसमें एक ने वीडियो बना रखी है 9-10 मिनट की। तो भाई 9-10 मिनट की वीडियो बनाने का क्या तुक है उसमें? भाई क्यों बनाई है 9-10 मिनट की वीडियो? जो 2 मिनट का काम है वो आप 9-10 मिनट में बता रहे हो। तो सोचो उसने उस चीज को कैसे बताया होगा, कितना कॉम्प्लिकेट करा होगा, कितना घुमाया फिराया होगा, उसके बाद भी पता नहीं सॉल्यूशन बताया होगा कि नहीं बताया होगा। सॉल्यूशन तक तो आदमी पहुंचेगा ही नहीं यार, वो तो पहले ही हाथ खड़े कर देगा, इतना झंझट हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ये सिंपल सा प्रोसेस है। ऐसे है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो भाई अब एक काम करना है आप लोगों को, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, तो आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपका काम बना हो, तो आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर देना, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे 410 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को 500 करने हैं, 90 और चाहिए, तो मैं एक स्टेप और आगे हो जाऊंगा। और भाई अगर कोई आपका दोस्त लोग कोई भी इसी मुसीबत में है, उसको भी ये सब समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो उसको शेयर कर दो। तो यही था भाई इस वीडियो में, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।